दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। इस सूची में पार्टी ने अपने एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के चयन पर फोकस किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 43 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 76.7% उम्मीदवार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यकों में से थे। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ऊपरी असम की एक नई सीट जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2023 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के दौरान इसकी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के बाद कलियाबोर की उनकी मौजूदा सीट का नाम बदलकर काजीरंगा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और एआईसीसी महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल को टिकट दिया गया था। उससे संकेत मिले थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी लिस्ट बिल्कुल ही विपरीत संकेत दे रही है। जोरहाट में प्रतिष्ठा की लड़ाई देखने की संभावना है, क्योंकि ये गोगोई के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वंत तरुण गोगोई का होम स्टेट है। लेकिन बीजेपी ने 2014 और 19 दोनों लोकसभा चुनावों में लोकसभा सीट जीत ली थी। ये सीट वर्तमान में भाजपा के तपन गोगोई के पास है, जिन्हें फिर से नामांकित कर दिया गया है। सोमवार की सीईसी बैठक में 60 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से 43 उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को की गई। सीटों के बंटवारे में असम से 12, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, गुजरात से 7, उत्तराखंड से 3 और दमन और दीव से 1 सीट शामिल है। वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ब्रीफिंग में कांग्रेस नेता अजय माकन और पवन खेड़ा भी शामिल रहे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर सूत्रों ने यह भी बोला कि इस बार वरिष्ठ नेताओं ने हिंदी पट्टी की सीटों से चुनाव लड़ने के दबाव के बीच आलाकमान को संकेत भेजा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है। खबरें ये भी आई कि कांग्रेस राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में वैभव जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। इस बार जालौर से वैभव गहलोत को उतारा गया है। ये कांग्रेस के लिए एक कठिन सीट है। बीजेपी पिछले 4 चुनावों में यहां से जीत चुकी है। खास बात यह है कि ये पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह के भी चुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भरत सिंह सोलंकी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता उनसे लड़ने के लिए कहेंगे तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन उम्र एक जरूर बाधा है और ये एक्सेप्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपनी छिंदवाड़ा सीट बरकरार रखी। सोमवार को भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कासवान को राजस्थान की चूरू सीट से मैदान में उतारा गया, जबकि पार्टी ने असम के मौजूदा सदस्य अब्दुल खालिक को असम की बारपेटा लोकसभा सीट से हटा दिया है। राजस्थान में 10 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों में से 8 नए चेहरे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित तो कर दिए। इन पर पिछले चुनाव के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो पहली लिस्ट में सिर्फ 15 उम्मीदवार यानी करीब 38% जनरल कैटेगरी के हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम कैटेगरी के 24 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, यानी करीब 62%। कांग्रेस ने सिर्फ 10% टिकट महिलाओं को दी है। वहीं 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवार 31% है। अब आने वाले चुनावों में वोटर्स पर इसका कितना असर होता है, क्या वो ये समीकरण समझ पाते हैं, अपने उम्मीदवारों को समझ पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।